अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 का सब्जेक्ट मैथ्स है। लेक्चर नंबर 2 है इसका। बेटा इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने इस तरह के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास सिंप्लीफिकेशन के, जिनमें ब्रैकेट्स भी आ जाती हैं, जिनमें बार भी आ जाती है। बार भी एक ब्रैकेट ही है, बार भी एक ब्रैकेट है। तो इनको किस तरह सॉल्व करना है वो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था कि सबसे पहले अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। और ब्रैकेट्स में भी आपने सबसे पहले बार को सॉल्व करना होता है, फिर राउंड ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ के ऊपर बार है, तो हमने पिछली किसी भी वैल्यू को नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज़ नीचे लिख लेना है और बार वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो देखें कैसे होगा। बाकी सब वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख दी। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? 3.3 माइनस 1.1। अब 3.3 में से 1.1 को क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि इसके ऊपर बार लगी है। मैं रिपीट कर रही हूँ, बार के नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। बाकी पीछे जो मर्जी वैल्यू लिखी हो, जो बार के नीचे होगी उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 3.3 में से 1.1 जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2.2। हमारी बार क्या हो गई? ख़त्म। लास्ट में हमने बाकी ब्रैकेट्स लगा ली, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद आप लोगों को पता है कि हमने क्या चीज़ सॉल्व करनी होती है? राउंड ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है। तो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? अब राउंड ब्रैकेट देखें, अब राउंड ब्रैकेट में क्या वैल्यूज़ आप लोगों ने देखनी है कि राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है 4.4 डिवाइडेड बाय 2.2। तो सबसे पहले क्या करना है? 4.4 को 2.2 से डिवाइड करना है। हम यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ये ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है, बेशक वो प्लस क्यों ना लिखी हो, लेकिन हमने सॉल्व उसी को पहले करना है। क्योंकि सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखें अब राउंड ब्रैकेट को किस तरह सॉल्व करना है। बाकी पिछली वैल्यूज़ ऐसे ही उतर आएंगी, जैसे कि 5.17 ये ऐसे ही आ गया, प्लस का साइन ये ऐसे ही आ गया, 3.2 ये एज इट इज़ लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ लिख दिया। अब 4.4 को जब हम 2.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आता है 2। अब ये बात याद रखें, जब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और हमारे पास एक वैल्यू बच जाती है, एक आंसर बच जाता है, उस वाली ब्रैकेट को हम ख़त्म कर देते हैं। इधर जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 2.2 था, लेकिन पीछे 4.4 भी था, दो वैल्यूज़ थी, इसलिए हमने राउंड ब्रैकेट को ख़त्म नहीं किया था। राउंड ब्रैकेट या कोई भी ब्रैकेट उस टाइम पे ख़त्म होती है जब उसके अंदर एक वैल्यू बचे। तो देखिए मैं ऐसे हल्का से लगा रही हूँ, अब इसके अंदर सिर्फ 2 बच गया, तो एक वैल्यू बच गई तो हमने उस ब्रैकेट को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो जब हमने 4.4 को 2.2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 2। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है? हमारी कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली के अंदर क्या लिखा है? 3.2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। मैथ का रूल होता है, हर सब स्टेप के पीछे इक्वल का साइन मस्ट आता है। अच्छा, अब पिछली वैल्यू ऐसी लिख ली, प्लस 3.2 को जब हमने 2.2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4, पॉइंट ऐसे ही आ गया, 3 2 6, तो आंसर आता है 6.4। ये आंसर आ गया। अब हमारे पास एक वैल्यू थी तो कर्ली ब्रैकेट भी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। अब हमने क्या करना है? स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सिंपल, इसके अंदर क्या रह गया? 5.17। अब ये बात भी याद रखें, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू बोली जाती है वो अलग अलग बोली जाती है। इट्स नॉट 5.17, इट्स 5.17। 5.17 में 6.4 को हमने क्या करना है? प्लस करना है। तो जब इन दोनों को हमने आपस में प्लस किया तो हमारे पास बचता है 11.57। ये क्या हो गया? हमारा आंसर। देखें दोबारा से, सवाल में सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना होता है। बार के नीचे प्लस लिखा हो, माइनस लिखा हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी लिखा हो, सबसे पहले सॉल्व बार को ही करना है।
3 को माइनस किया 1.1 से, पिछली वैल्यूज़ को नहीं छेड़ते, उसको एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं। बार को सॉल्व करके आया 2.2, उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है राउंड ब्रैकेट को। जब राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसमें था डिवाइड, 4.4 को 2.2 से किया डिवाइड, आंसर आया 2। पिछली वैल्यूज़ को अभी भी हमने नहीं छेड़ा, वो ऐसे ही लिख दी। फिर करली ब्रैकेट आ गई, 3.2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, आंसर आया 6.4। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया था 6.4, वो मैंने इधर लिख दिया। एक आंसर आया था, एक वैल्यू है, तो ब्रैकेट क्या हो गई, वो वाली भी ख़त्म हो गई। अब 5.17 उतरा, प्लस का साइन उतरा, हर चीज़ ऊपर से ऐसी उतरती है, साइन भी वैल्यू भी। 5.17 को प्लस किया 6.4 से, जब इसको इससे प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 11.57। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप स्कूल से कांटेक्ट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।